वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज। चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके चलेंगे क्लास 12। तो क्वेश्चन 1 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो बहुत ईजी एंड सिंपल नोट्स हैं ये मेरे, तो डिस्कस करते हैं। एवरी एटम हैज़ आ न्यूक्लियस। जो भी एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, जो कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल की बारबट करके ये चीज़ बताई थी। इट इज़ अ वाइटल सेंट्रल पोजीशन ऑफ द एटम। ठीक है, ये एक अहम वाइटल पोजीशन होती है किसी भी एटम की। ठीक है, न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ द एटम इज़ 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उससे जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटम का रेडियस होता है, वो 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, the entire positive charges of the atom and the about 99.9% of its mass is concentrated in the nucleus। ठीक है, तो entire पूरा जो उसके ऊपर चार्ज होता है एटम के ऊपर, वो बेसिकली कौन सा होता है? एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस की जो मैस होता है बेसिकली एटम का, वो 99.9% न्यूक्लियस का मैस जो होता है वो हमारा एटम का मैस होता है। ठीक है, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एंड आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ए प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है विच इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ये होता है। ठीक है, एंड द इट्स मैस। अब मैस कितना होता है प्रोटॉन का? वो बेसिकली होता है 1.673 × 10⁻⁻23 किलोग्राम। न्यूटन की मैस की बात करें कि बेसिकली इट हैज़ नो चार्ज, न्यूटन का चार्ज नहीं होता। और इसके मैस की बात करें तो 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखें कि मैस ऑफ द न्यूटन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन। अब न्यूटन का जो मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस के तकरीबन बराबर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। टू इंडिकेट द मैस ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल इंस्टेड ऑफ द किलोग्राम। और हमें पता है कि हम इस चीज़ को तकरीबन मैथ सेम है किलोग्राम में, इस चीज़ को हम इंडिकेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, किलोग्राम में लेने की बजाय इसको हम अदर वे में, इसको एटॉमिक मैस यूनिट में इसको हम बेसिकली फिर मेजर करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन किलोग्राम में सिमिलर है और ये काफ़ी स्मॉल क्वान्टिटीज़ होती हैं। दैट्स वाई। नेक्स्ट, तो इस वजह से इसको यूनिफाइड मैथ स्केल में इसको मेजर किया जाता है। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली इसको यूज़ किया जाता है यूनिफाइड मैथ स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है। यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट इज़ द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मैस ऑफ द कार्बन। अब कार्बन का 1/12 मैस जो होता है वो बेसिकली यूनिफाइड मैस को स्केल मेजर किया जाता है। ये कार्बन जो है ये स्टैंडर्ड है बेसिकली। अब 1 U किस चीज़ के इक्वल होता है? यूनिफाइड एटॉमिक मैस किस चीज़ के इक्वल होता है? 1.6606 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इन दिस यूनिट्स द मैस ऑफ द प्रोटॉन इज़। इस यूनिट में बेसिकली यूनिफाइड मैथ स्केल में जो मैस ऑफ द प्रोटॉन होगा उसको हम लिखते हैं 1007276 म्यू। ठीक है, ये यूनिफाइड मैथ स्केल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन का जो मैथ होता है 1008665 यूनिफाइड मैथ स्केल। वाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो मैथ कितना होता है यूनिफाइड मैथ स्केल में? 0.00055 यूनिफाइड मैथ स्केल। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। यूनिफाइड मैथ स्केल में एटॉमिक नंबर, मैस नंबर और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मैस। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है बेसिकली, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन को इग्नोर करते हुए। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। वाल दैट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एज एन एटम ऑन द होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली होल एटम जो होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। दैट्स वाई होल एटम हमारा जो होता है वो न्यूट्रल होता है।
Therefore, that's why we can conclude that the number of the proton inside the nucleus is equal to the number of the electron outside the nucleus. इसलिए हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है. तो इसलिए अब हम डिस्कस करते हैं अब एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर बेसिकली द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इनसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चार्ज नंबर भी इसको कहते हैं. ठीक है. दिस द टोटल चार्ज ऑफ एनी न्यूक्लियस इज, टोटल चार्ज निकालना होगा तो ZE से रिप्रेजेंट करेंगे. वेयर E इज़ द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं मैस नंबर क्या होता है. द कंबाइन नंबर ऑफ द ऑल द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन. अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम सिंगल प्रोटॉन की तादाद की बात करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं. अगर कंबाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करें न्यूक्लियस के अंदर वो कहलाता है मैस नंबर, और इसको A से डिनोट किया जाता है. The number of the neutrons and present in a nucleus is given by. अब न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल फार्मूला N इज इक्वल टू A माइनस Z. एटॉमिक मास Z इज चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर. We now consider the different element of the periodic table. Hydrogen atom is the simplest of all the atom. अब जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट है. उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है. 1 की अगर हम बात करें तो सिंपल. इट्स न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन प्रोटॉन. A इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1. देयरफॉर द हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H11. यहाँ पे बॉटम में जो होता है हमारे पास 1, वो बेसिकली चार्ज नंबर को या एटॉमिक नंबर को, और टॉप पे जो होता है बेसिकली वो मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे. द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एलिमेंट कंटेन द 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. सो A इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 2. द हीलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बोलिकली He हीलियम, 4 एटॉमिक मास, 2 एटॉमिक नंबर. फॉर हैवी एलिमेंट यूरेनियम, लेट्स सपोज यूरेनियम हैवी एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए एटॉमिक मास 235 होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है. तो इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U235 92. द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन N इज़ गिवन बाय द. अब इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को, चार्ज नंबर को माइनस कर देते हैं. 235 में से 92 माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला N इज इक्वल टू A माइनस Z. तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो 143 इज़ द न्यूट्रॉन नंबर इन दैट यूरेनियम एलिमेंट. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब द मास स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर द स्टडी ऑफ द आइसोटोप्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट भी. ऑल द बेस्ट. चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इस तरह सिंपल एंड ईजी नोट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प हो. टेक केयर.